पूरा पूरा जो है पूरा पूरा आप होश में रहो। वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास सुविधा से वंचित 28 लाख से अधिक परिवारों के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण किए जाने हेतु अनुदान दिया जाएगा। बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए 35,000 व्यक्तियों को मेसन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इस हेतु 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में जल भराव की समस्या के निस्तारण, वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी तथा बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चुरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1020 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग एवं एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए बाढ़, भूकंप, आगजनी, रासायनिक दुर्घटनाओं आदि हेतु खोज व बचाव उपकरण उपलब्ध कराए जाने के लिए 60 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं के विकास एवं उन्नयन की दृष्टि से 93 फायर बाइक्स उपलब्ध कराए जाने के लिए 16 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आमजन की सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए नदियों के प्रवाह में प्रमुख बांधों के डाउनस्ट्रीम एरियाज में अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम्स 10 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे। साथ ही जड़ावता सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आमजन की सुविधा के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जन कल्याण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे द्वारा शुरू की गई पंच गौरव योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ करवाने के लिए राज सेतु राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। तीसरा स्तंभ, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। भारत की वैश्विक पहचान को और अधिक मजबूती देने तथा आर्थिक प्रगति के पथ पर देश को निरंतर आगे ले जाने वाले कुशल नेतृत्व के धनी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के असीम पोटेंशियल को रेखांकित करते हुए कहा था, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है तीव्र औद्योगिक विकास। हमारे इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। राजस्थान के सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आयोजित
राइजिंग राजस्थान 2024 से जहां एक ओर प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए बल मिला है, वहीं दूसरी ओर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स की स्थापना से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत भी किया है। हमारे औद्योगिक विकास की गति का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में हमने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है तथा औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन एवं विकास के लिए गत 50 वर्षों में सर्वाधिक राशि व्यय की है। इसी कड़ी में हमारे द्वारा औद्योगिक विकास तथा हैसल फ्री निवेश को दृष्टिगत रखते हुए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू कर 1200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस नीति के सुखद परिणामों तथा निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे दिसंबर 2026 तक जारी रखा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरंतर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग किए जाने हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान किए जाने प्रस्तावित हैं। लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना संबंधी सुविधाएं सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष 350 करोड़ रुपए की राशि से ये कार्य हाथ में लिए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी 2 वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए सहारनपुर एवं डिडवाना कुचामन के पर्वतसर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में और नए लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलाइन कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए हमारे द्वारा डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स कार्यशील हैं। आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि मंत्री जी सो गए सर? जग रहे हैं। आपने जगा दिया बहुत। चौथा स्तंभ मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कोफी अन्नान
ने कहा था, Young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace. अर्थात युवाओं को वैश्विक परिवर्तन एवं नवाचार के लिए अग्रणी होना चाहिए। सशक्त युवा विकास और शांति के प्रमुख कारक सिद्ध हो सकते हैं। विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ध्येय है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। हमारे प्रदेश को मेरे युवा साथी आगे ले जाएंगे। उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमके, ऐसा वातावरण तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, करियर काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया है। साथ ही हम युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयबल बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा दी जाएगी, जिस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है, जिससे युवा